दोस्तों, साल 2009 की बात है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की जान पर बनाई थी। विद्रोहियों से घिरी शेख हसीना ने भारत से मदद की गुहार लगाई और फिर जो हुआ वो एक साहसिक मिशन की कहानी बन गई। तो चलिए जानते हैं कैसे भारतीय सेना ने शेख हसीना को बचाने के लिए बांग्लादेश में घुसपैठ की और उन्हें सुरक्षित निकाल कर दिखाया। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और भारतीय सेना की बहादुरी पर आपको गर्व महसूस होगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय सेना के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सन 2009 की एक ठंडी रात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी को फोन किया। उनकी आवाज में घबराहट थी और उन्होंने भारत से तुरंत मदद मांगी। शेख हसीना ने बताया कि उनकी जान को बड़ा खतरा है और उन्होंने भारतीय सेना से सहायता की गुहार लगाई। इस संकटपूर्ण स्थिति ने भारत को चौकन्ना कर दिया और तत्कालीन भारतीय नेतृत्व ने शेख हसीना की मदद के लिए ठोस कदम उठाने का फैसला किया। 26 फरवरी 2009 को भारतीय सेना के मेजर कमलदीप सिंह संधू को तत्काल आदेश मिला कि एक विशेष स्ट्राइक फोर्स तैयार की जाए। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय वायुसेना ने पैरा ट्रूपर्स को पश्चिम बंगाल के क्लेकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचा दिया। यह तैयारी बांग्लादेश में एक बड़े ऑपरेशन के लिए थी। बांग्लादेश राइफल्स BDR के जवानों ने विद्रोह कर दिया था और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बंधक बना लिया था। इस विद्रोह ने बांग्लादेश में अस्थिरता और हिंसा फैला दी थी। विद्रोही BDR के जवानों ने शेख हसीना को जान से मारने की धमकी दी थी। इस समय शेख हसीना ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारतीय सेना ने शेख हसीना को सुरक्षित निकालने का प्लान तैयार कर लिया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य न केवल शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित करना था बल्कि बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बहाल करना भी था। भारतीय सेना ने 3 प्रमुख एयरफोर्स स्टेशनों पर तैयारी की। कलेकुंडा, बराकपुर और तेजपुर एयरफोर्स स्टेशनों पर पैरा ट्रूपर्स को तैनात किया गया। योजना यह थी कि सबसे पहले ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेजगाम एयरपोर्ट को सुरक्षित किया जाए। इसके बाद शेख हसीना के आवास गण भवन तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। भारतीय सेना के इस मिशन की योजना अत्यंत गोपनीय थी और इसे अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। भारतीय सेना के पैरा ट्रूपर्स ने रातों रात अपनी तैयारी पूरी की। उनके पास केवल कुछ ही घंटे थे और उन्हें किसी भी हाल में विफल नहीं होना था। एयरफोर्स स्टेशनों पर विमानों को तैयार रखा गया। भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से सजग और सतर्क थे। वे जानते थे कि इस मिशन की सफलता का मतलब शेख हसीना की जान बचाना और बांग्लादेश में शांति बहाल करना है। भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लिया। इसके बाद तेजगाम एयरपोर्ट को भी सुरक्षित कर लिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि विद्रोही BDR के जवानों को इन महत्वपूर्ण स्थानों पर कोई भी क्षति न पहुंचा सके। इसके बाद भारतीय सेना ने गण भवन की ओर रुख किया। गण भवन पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। भारतीय सेना को विद्रोही जवानों से निपटना पड़ा और हर कदम पर सतर्क रहना पड़ा। लेकिन भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और दृढ़ता ने इस मिशन को सफल बनाया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार गण भवन तक पहुंच गए। गण भवन पहुंचकर भारतीय सेना ने शेख हसीना को सुरक्षित निकालने का कार्य शुरू किया। उन्होंने शेख हसीना को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला और एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। शेख हसीना की जान बचाने में भारतीय सेना का यह साहसिक कदम बांग्लादेश और भारत के बीच के मजबूत संबंधों का प्रमाण था। इस मिशन की सफलता ने भारतीय सेना की बहादुरी और कुशलता को साबित किया। यह ऑपरेशन न केवल शेख हसीना की जान बचाने में सफल रहा बल्कि बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बहाल करने में भी मददगार साबित हुआ। भारतीय सेना के इस साहसिक कदम ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को और मजबूत किया। शेख हसीना को बचाने के लिए भारतीय सेना का यह मिशन एक ऐतिहासिक घटना है। यह न केवल भारतीय सेना की बहादुरी और कुशलता को दर्शाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि संकट की घड़ी में भारत अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह घटना बांग्लादेश और भारत के बीच के मजबूत संबंधों का प्रतीक है और इसे हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय सेना के इस अदम्य साहस के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।